तो मिशप पंजाब पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। मिशन पंजाब पर राहुल गांधी। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला जी ने बनाई थी और दूसरी बात कोविड के समय आपकी मोहल्ला बस्सी पठाना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की नई सोच नया पंजाब रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी। तो जो हजारों लोग दिल्ली में मरे वो नहीं मरते। अस्पताल के सामने गाड़ी में बैठे जमीन पे लेटे दिल्ली में लोग मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल में पलंग नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, हजारों लोग मरे। टीवी पे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में बिना ऑक्सीजन लिए सांस ले रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। तो क्या हुआ मोहल्ला क्लिनिक्स का? दिल्ली में आप जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर किसने पहुंचाए? ये देखो बोले, ये यहां कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने, स्वास्थ्य का काम किया। अगर आपने स्वास्थ्य का काम किया तो फिर यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों पहुंचा रही थी? मीडिया में क्यों आ रहा था कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा रही है, मगर यूथ कांग्रेस के लड़के सिलेंडर पहुंचा रहे हैं? तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ड्रग्स की बात की, मैंने कहा उस समय 2013 में मैंने आपको बताया। कोविड के समय मैंने एक बार नहीं अनेक बार देश से कहा कि भयंकर नुकसान होने वाला है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने कहा राहुल ऐसे ही बोल रहा है। देखिए, आपके गुरु नानक जी ने एक बात कही थी, कहा था कि बोलने से पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। और दूसरी बात कही थी कि झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको यह कभी नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं साल में रोजगार दूंगा। कभी नहीं बोलूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सोच समझ के बोलता हूं। 2013 में मैंने समस्या देखी, समझी और बोला। कोविड के समय मैंने देखा, सोचा, समझा और सच्चाई बोली। और मैं आज पंजाब को फिर से एक बात कहना चाहता हूं, और मेरी बात आप याद रखिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा है। जिस दिन ये गायब हो जाए, उस दिन यहां ना रोजगार मिलेगा, ना प्रगति होगी, पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। पंजाब को शांति और भाईचारे की रक्षा करनी है। यह सबसे जरूरी चीज है। इससे जरूरी और कुछ चीज है ही नहीं। और यह काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई पार्टी कर नहीं सकती। आप एक और बात समझिए। जब मैं पहले राजनीति में आया 2004 में, नेता का भाषण देखता था और कहता था, हां ये नेता है, ये चेहरा है, ये इस पॉलिसी पे बात कर रहा है, ये भाषण दे रहा है। थोड़ी देर बाद बात समझ आई कि नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। नेता के पीछे
अलग अलग शक्तियां होती हैं, ताकतें होती हैं। राजनीति समझनी है तो नेता का चेहरा मत देखो, नेता के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, सामने कौन सी शक्ति आ रही है, पीछे कौन सी शक्ति छुपी है, इसको पहचानो। ये आपने पहचान लिया, आपको राजनीति समझ आ गई। दो तीन उदाहरण आपको देता हूं। क्या नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति हो सकती है? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? ये देखो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून बनाए। वो कुछ भी कह लें, 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसान सड़क पे थे। कोरोना के समय ठंड में किसान बाहर खड़े थे। नरेंद्र मोदी के पीछे हिंदुस्तान के किसानों की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर होती तो किसान बाहर नहीं खड़ा होता। तो फिर आप पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है, तो कौन सी शक्ति उसके पीछे है? कौन सी छुपी हुई शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे नरेंद्र मोदी को मदद कर रही है? ये देखिए, ये देखिए, जवाब मिला 2 मिनट में। अगर किसान नहीं है उनके पीछे, तो वही होंगे जिनको 3 काले कानूनों का फायदा मिलेगा। वही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए, किसको मिल रहा है फायदा 3 कानूनों का? किसानों को नहीं मिल रहा, छोटे व्यापारियों को नहीं मिल रहा, दुकानदारों को नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं, अरबपतियों की शक्ति उनके पीछे छुपी हुई। अब चलिए केजरीवाल जी के पास चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हैं? देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आतंकवादी के घर जा सकता है क्या? कांग्रेस की नई सोच नया पंजाब मिशन पर राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके कार्यक्रम से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित राहुल गांधी ने किया। हजारों महिलाएं बैठी हैं, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कोविड के समय सड़कों पे हजारों लोग मरे। कौन सा दिल्ली मॉडल है ये? जैसे वो गुजरात मॉडल खोखला था, पूरी दुनिया ने उसको देखा, वैसा ये दिल्ली मॉडल खोखला है, इसमें कुछ है नहीं। मगर देखिए, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं यहां, आप उनसे पूछिए, क्या कुमार विश्वास सही बोल रहा है या गलत? सीधा सा सवाल है। हमने यहां आपको एक गरीब घर का चीफ मिनिस्टर दिया है। पहली बार एक गरीब व्यक्ति जो गरीबी को समझता है, गरीबी में जिया है, उसको हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया। सवाल, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, यह जो बिजली का मामला है, लोग पूछते हैं अमरिंदर सिंह जी क्यों हटे, कैसे हटाए गए? मैं बताता हूं आपको। मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, देखिए,
बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, बिजली के रेट कम करने चाहिए, बिजली बिल जो है उसको वेव ऑफ करना चाहिए। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? बिजली की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, आपका पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? यही सवाल मैंने चन्नी जी से पूछा। मैंने कहा चन्नी जी देखिए, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये बिजली का मामला है, ये पंजाब के गरीब लोगों का मामला है, इसको आप देख के ठीक करिए। पानी का इशू है, उसको आप देख के ठीक करिए। चन्नी जी ने ये नहीं कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। चन्नी जी ने एकदम 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों के माफ कर दिए। तो अगर चन्नी जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली बिल माफ किया तो कौन सी शक्ति उनके पीछे है? किसकी शक्ति उनके पीछे है? पंजाब के गरीबों की। अगर 3 रुपए यूनिट पावर का प्राइस कम किया, पावर का दाम कम किया, किसके लिए किया, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि गरीबों की शक्ति चन्नी जी के पीछे है। चन्नी जी गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम किए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम गिरे $140 से $90, उससे पहले और भी कम थे। मगर नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल का दाम कम नहीं कर सकते, डीजल का दाम कम नहीं कर सकते। चन्नी जी ने 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल का दाम कर दिया कम, डीजल का दाम 5 रुपए पर लीटर कम कर दिया, और सिर्फ 100 दिन चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पहचानता हूं चन्नी जी को, डायनामिक नेता है। यह ऐतिहासिक निर्णय है कांग्रेस पार्टी का, यह पंजाब को बदलने का निर्णय है। पहली बार एक गरीब व्यक्ति पंजाब को आगे ले जाएगा, और उसके दिल में चन्नी जी के दिल के डीएनए में पंजाब की जो जनता है, पंजाब की जो गरीब जनता है, उसके लिए जगह है। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। पंजाब में 3 अलग अलग मोनोपोली है। जगह चुने हुए लोगों का ठेका लगा हुआ है। केबल टीवी और रेत, 3 मोनोपोलीज को चन्नी जी तोड़ के दिखा देंगे, खत्म कर देंगे। बस की मोनोपोली को तोड़ने के लिए युवाओं को मिलेगा। आप यहां लिख लीजिए, आज केबल 400 रुपए का है, उसको हम 200 रुपए कर देंगे। और रेत 1200 रुपए एक ट्रॉली में हो जाएगा, नॉन नेगोशिएबल। ये 3 चीजें हम करके दिखाएंगे। जो भी पैसा बचेगा वो सीधा आपके जेब में जाएगा, आपके स्वास्थ्य में, आपके अस्पतालों में, आपकी शिक्षा के लिए। अच्छा, केजरीवाल जी से ये भी पूछ लीजिए, केजरीवाल जी से मैंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, उनसे ये भी पूछिए दिल्ली में केजरीवाल जी ने कितने स्कूल बनाए हैं।
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 300 नए स्कूल बनाए थे। पंजाब एजुकेशन में, शिक्षा में नंबर 1 है। आप केजरीवाल जी से पूछिए आपने कितने स्कूल बनाए? 10 भी नहीं बनाए उन्होंने। आज जब आपको नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है। एक बार नहीं, अनेक बार। छोटा सा नक्शा, ऑफिस में आप लोग घंटों बैठते हो। 170 सर्विस, सरकारी सर्विस, चाहे वो नक्शे की बात हो, सर्टिफिकेट की बात हो, परमिशन की बात हो, 170 सर्विसेज हम इंटरनेट के माध्यम आपके घर में डायरेक्ट, आपके मोबाइल फोन पे, आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट आपके हवाले कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने फोन से सीधा नक्शा मंगाओ, सर्टिफिकेट की जरूरत, सर्टिफिकेट मंगाओ, सीधा आप डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से ये काम कर पाओगे। 170 सर्विसेज डायरेक्ट आपके लिए। यहां हमारे कार्यकर्ता आए हैं। आप लोग हमें चुनाव लड़ाते हो और जिताते हो। सरकार बनती है, एमएलए चुना जाता है, और फिर उसके बाद हजारों बोर्ड कॉर्पोरेशन सरकार के पास होते हैं। जब बोर्ड कॉर्पोरेशन को बांटने का टाइम आता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिखने मिलता है, कोई एमएलए के बेटे को मिल गया, कोई एमएलए के रिश्तेदार को मिल गया। अगली सरकार में यह नहीं होने वाला है। बोर्ड और कॉर्पोरेशंस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे लिए अपना खून पसीना देते हैं, कार्यकर्ताओं को जो छोटा इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत में इलेक्शन लड़ते हैं, इन लोगों को, कॉर्पोरेटर्स, इन लोगों को बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन मिलेंगे। अंत में फिर से दोहराना चाहता हूं, और इस बात को आप गहराई से समझिए। पंजाब में अगर शांति चली गई, रोजगार नहीं मिल सकता। पंजाब में शांति चली गई, प्रगति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता, इंडस्ट्री नहीं बन सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप जानते हो, आपका एक्सपीरियंस है, जब हिंसा फैलती है, नफरत फैलती है, उसका नतीजा क्या होता है, नुकसान किसको होता है, आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। और आप कांग्रेस पार्टी को भी जानते हो। आप जानते हो कांग्रेस पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, समझ है, और कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। केजरीवाल जी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। केजरीवाल जी ने पिछली बार आतंकवादी के घर वो सोए थे, और कुमार विश्वास जी ने बयान दिया है, जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया है केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, क्या ये बयान सच है या झूठ। और पूरा पंजाब जानता है कि आम आदमी पार्टी के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं, पूरा पंजाब जानता है, और इससे आपका नुकसान होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। गरीब चीफ मिनिस्टर है, गरीबी को समझते हैं, डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, बिजली का काम किया, पानी का काम किया, पेट्रोल डीजल का काम किया। 100 दिन हुए हैं, उनको 5 साल दीजिए। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, जिताइए। हमारे ये
युवा कैंडिडेट हैं, ये तो भैया मैं गारंटी चाहता हूं, युवा कैंडिडेट है, इनको भारी बहुमत से जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो मिशन पंजाब पर राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा उन्होंने की, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने पहले भी देखा था प्रियंका गांधी वाड्रा के संबोधन को आपने सुना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा और वैसा ही कुछ रुख यहां राहुल गांधी का भी देखा।